दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले लगभग 6 महीने से आपके समक्ष समयाभाव के कारण उपस्थित नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं केशवदास कृत रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद को, जो कि इसके 16वें प्रकाश में दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, रामचंद्रिका में श्री राम की कथा का वर्णन है और यह कथा 36 प्रकाशों में विभक्त की गई है। रामचंद्रिका के अध्यायों को अथवा सोपान को केशवदास ने प्रकाश कहा है और इस प्रकार इस संपूर्ण कथा को 36 प्रकाशों में बांटा है। 1 से लेकर 20 प्रकाश तक की कथा रामचंद्रिका के पूर्वार्ध में और 21 से लेकर 36 प्रकाश तक की कथा रामचंद्रिका के उत्तरार्ध में वर्णित है। हम बात कर रहे हैं अंगद रावण संवाद की। अंगद रावण संवाद की यह कथा रामचंद्रिका के 16वें प्रकाश में है, जिसमें राम के द्वारा अंगद को रावण के पास भेजा जाता है। अंगद रावण से संवाद करने के पश्चात और अंत में जाते जाते रावण के मुकुट को छीन कर ले जाता है। यह कथा इस प्रकाश में व्यक्त की गई है। मित्रों, काव्यशास्त्रीय परंपरा का पालन करते हुए 16वें प्रकाश की कथा का संकेत देते हुए केशवदास जी इस प्रकाश के आरंभ में कहते हैं कि यह वर्णन है षोडशे केशवदास प्रकाश रावण अंगद सो विविध शोभित वचन विलास। अर्थात इस 16वें प्रकाश में रावण और अंगद के मध्य हुए विविध वार्तालापों का वर्णन है। आइए मित्रों, चलते हैं इसकी कथा की ओर। केशवदास लिखते हैं कि अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश। मित्रों, आसनगत अर्थात आसन पर बैठा हुआ, लंकेश अर्थात रावण। अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। मधुकर अर्थात भंवरा, करहाट अर्थात कमल या कमल की छतरी। मित्रों, यहां राज सिंहासन पर बैठे हुए रावण का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में केशवदास जी लिखते हैं कि अंगद कूद गए जहां आसनगत लंकेश, कि राम की आज्ञा पाकर अंगद तुरंत वहां पहुंच गए जहां रावण राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। आसनगत अर्थात सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, लंकेश अर्थात रावण। मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। केशवदास कहते हैं कि स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठा हुआ वह रावण इस प्रकार दिखाई दे रहा है मानो कमल की पीली छतरी पर काले वेश में भौरा सुशोभित हो। मनु मधुकर करहाट पर, मधुकर अर्थात भौरा, करहाट अर्थात कमल की छतरी। केशवदास ने प्रस्तुत दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। आगे नाराज छंद में केशवदास वर्णन करते हैं प्रतिहार का। यह वचन है। केशव लिखते हैं कि पढ़ो विरंची मौन वेद जीव सोर छंडिरे, कुबेर बेर के कहीं न यच्छ भीर मंडिरे। दिनेश जाई दूरी बैठू नारदादि संग ही, न बोलु चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। मित्रों, विरंची अर्थात ब्रह्मा, जीव अर्थात बृहस्पति, दिनेश अर्थात सूर्य, मंदबुद्धि अर्थात मूर्ख। मित्रों, प्रस्तुत छंद में केशवदास ने रावण के दरबार में जो बंदी देवता हैं उनकी दुर्दशा का वर्णन किया है। प्रतिहार कहता है कि हे ब्रह्मा, पढ़ो विरंची मौन वेद। हे ब्रह्मा, तुम वेदों को धीरे धीरे पढ़ो, शोर मत मचाओ। जीव सोर चंडिरे। हे बृहस्पति, तुम ज्यादा बकवास मत करो, शोर मत करो। आगे कुबेर से कहता है प्रतिहार, कुबेर बेर के कहीं। ये कुबेर, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है
क्या नयच्छ वीर मंडिरे, कि यहां पर यक्षों की भीड़ मत लगाया करो। फिर सूरज से कहता है प्रतिहार, दिनेश जाई दूरी बैठू नारद आदि संगही। ये सूरज, तुम नारद आदि के साथ में दूर जाकर बैठो। और अंत में प्रतिहार चंद्रमा को कहता है कि रे मंद बुद्धि, हे मूर्ख चंद्रमा, न बोलू, ज्यादा मत बोल। यह इंद्र की सभा नहीं, यह इंद्र की सभा नहीं है, इसलिए यहां पर तू ज्यादा मत बोल। प्रस्तुत छंद में उदात्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, उदात्त अलंकार वहां होता है जहां संभाव्य विभूति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। आगे चित्रपदा छंद में कवि लिखते हैं कि अंगद यों सुनी बानी, चित्त महारिस आनी, थेली के लोग अने से, जाई सभा में बैसे। मित्रों, महारिस अर्थात भारी क्रोध, और ठेली के अर्थात धक्का देकर, अनैसे अर्थात निशाचर या राक्षस, और वैसे अर्थात बैठना। प्रस्तुत पंक्तियों में अंगद का रावण के दरबार में पहुंचने का वर्णन किया गया है। कवि लिखता है कि जब प्रतिहार ब्रह्मा आदि देवताओं को धमका रहा था, तो उसकी इस प्रकार की असभ्य वाणी को सुनकर अंगद यों सुनी बानी, इस प्रकार की वाणी सुनकर, इस प्रकार की बोली सुनकर चित्त महारिस आनी, अंगद को भारी क्रोध आ गया, और इसलिए थेली के लोग आने से वह दरबार में उपस्थित राक्षसों को धक्का देकर ठेलकर जाए सभा में बैसे, रावण की सभा के बीच में जा बैठा, रावण की सभा में जा बैठा। रावण कहता है, कौन हो पठये सो कौने, यहां तुम्हें कह काम है। जब अंगद रावण की सभा में जा बैठा तो उसे देखकर रावण उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कौन हो, पठये सो कौने, यहां तुम्हें किसने भेजा है, यहां तुम्हें क्या काम है, तुम्हारा यहां पर क्या काम है। इन तीन प्रश्नों के उत्तर देते हुए अंगद कहता है कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कि मैं वानर जाति का हूं, जाति वानर, और लंक नायक दूत, लंका नायक का दूत बनकर आया हूं। मित्रों, यहां अंगद विभीषण की बात कर रहे हैं कि मैं लंका नायक अर्थात विभीषण का दूत बनकर आया हूं, और मेरा नाम अंगद है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबेद ही। रावण कहता है कि यह बताओ वह कौन था जिसकी हमने देह और पूछ सभी जला दी थी। अंगद उत्तर देता है कि लंक जारी संघारी अच्छ, गयो सो बात वृथा कहीं। अंगद कहता है कि वह तो कहता था कि उसने लंका को जला दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, लंक जारी संघारी अच्छ, अक्षय कुमार को मार दिया, सो बात वृथा कहीं। तो क्या ये उसने बातें जो कही हैं वो झूठ कही हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि अंगद रावण से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने उसके शरीर को और उसकी पूंछ को जला दिया, क्योंकि रावण ने कहा कौन है वह बांध के हम देह पूछ सबेद ही। तुम यह कहते हो कि मैंने उसके शरीर को और उसकी पूंछ को जला दिया, ये तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि वह तो तुम्हारी सारी लंका को जला करके गया है और तुम्हारे अक्षय कुमार को मार कर गया है। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, गूढ़ोत्तर अलंकार वहां होता है जहां पर जो बात कही जाए उसका वास्तविक अर्थ कहीं और छिपा होता है, जिसे व्यंग्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। इसी दौरान रावण का मंत्री महोदर अंगद से पूछता है कि कौन भांति रहो तहां तुम। अंगद कहता है राज प्रेषक जानिए। प्रस्तुत पंक्तियों में रावण के मंत्री महोदर और अंगद का संवाद दिया गया है।
महोदर अंगद से पूछता है, कौन भांति रहो तहां तुम, अर्थात महोदर कहता है कि तुम वहां किस तरह से रहते हो, किस भांति रहते हो, या किस पद पर रहते हो, कौन भांति रहो तहां तुम। तब अंगद कहता है, राजप्रेषक जानिए। राजप्रेषक अर्थात राजदूत। अंगद उत्तर देता है कि राजदूत हूं, राजदूत समझ लीजिए। महोदर कहता है, लंक लाई गयो जो बानर कौन नाम बखानिए। महोदर फिर पूछता है कि जो बानर लंका में आग लगा के गया था उसका क्या नाम है। मेघनाद जो बांधियो वही मारियो बहुदात अबे। महोदर कहता है कि सच तो यह है कि तब मेघनाद ने उसे बांधकर बहुत ही पीटा था। तब अंगद उत्तर देता है कि लोक लाज दुर्यो रहे, अति जानिए न कहां अबे। अंगद कहता है कि यह अत्यंत लोक लाज के कारण छिपा रहता है, इसलिए उसका कुछ भी पता नहीं है कि अब वह कहां है। प्रस्तुत पंक्तियों में भी गूढ़ोत्तर अलंकार है, क्योंकि यहां भी अंगद के द्वारा व्यंग्योक्ति की गई है। आगे रावण और अंगद का संवाद दिया गया है। रावण पूछता है, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो। अंगद उत्तर देता है, बाली के, कि बाली का पुत्र हूं। रावण फिर पूछता है, कौन बाली, ये बाली कौन है। अंगद प्रति प्रश्न करता है, न जानिए, क्या तुम उसे नहीं जानते। और आगे कहता है कि कांख चाप तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए, कि यह वही बाली है जो तुम्हें कांख में दबाकर, कांख चापी बगल में दबाकर, कांख में दबाकर सातों सागरों में स्नान करता फिरता था। सागर सात नात बखानिए, यह वही बाली है। तब रावण पूछता है कहां वह वीर। रावण ने कहा कि वह वीर अब कहां है, वह कहां है। अंगद कहता है, देवलोक बताइयो। अंगद ने उत्तर दिया कि वह स्वर्ग लोक में चले गए, देवलोक में चले गए। क्यों गयो, रावण पूछता है कि स्वर्ग में क्यों गया, अर्थात उसकी मृत्यु कैसे हुई। रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो। अंगद कहता है कि वह राम के बाण रूपी विमान में बैठकर देवलोक चले गए, अर्थात राम ने उसे मारा। प्रस्तुत पंक्तियों में भी पुनः गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे रावण को अचानक याद आती है कि इस वानर ने अपने आप को लंक नायक का दूत बताया था। रावण चक्कर में पड़ जाता है कि लंक नायक तो मैं हूं, और फिर यह किस लंक नायक का दूत बता रहा है अपने आप को। तब रावण पूछता है कि लंक नायक को, कि यह लंक नायक कौन है। अंगद उत्तर देता है, विभीषण, देवदूषण को दहे। अंगद कहता है कि विभीषण है जो तुम्हें जलाता रहता है। रावण फिर पूछता है, मोहि जीवत हो ही क्यों, मेरे जीवित रहते हुए वह लंका का राजा कैसे बन सकता है। मोहि जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवत को कहे। तब अंगद उत्तर देता है कि संसार में तुझे जीवित मानता ही कौन है, जग तो ही जीवित को कहे। तब रावण कहता है, मोहि को जग मारी है। रावण पूछता है, मुझे इस संसार में मार ही कौन सकता है। दुर्बुद्धि तेरी ये जानिए। अंगद उत्तर देता है, तेरी ही मूर्खता जान, ये जान ले तू कि तेरी ही मूर्खता होगी जो तुझे इस संसार में मार पाएगी। रावण कहता है, कौन बात पठाई यो कही वीर बेगी बखानी। रावण कहता है, हे वीर, तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए यहां भेजा है, उसे मुझे शीघ्र कहो। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः गूढ़ोत्तर अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे सवैया छंद में अंगद कहता है रावण से कि श्री रघुनाथ को बानर के सब आयो हो, एको न काहू भयो जू। सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकूट के देह बिहार छयोजू। सिय निहारी संहारी के राक्षस, शोक अशोक बनी ही दयोजू। अच्छ कुमार ही मारी के लंक ही जारी के, निके ही जात भयोजू। तो हयो अर्थात मारना, मद अर्थात घमंड, शिकारी अर्थात गरज गरज कर, नीके ही अर्थात कुशलता से। अंगद रावण से
उसकी दुर्बलता और राम की महत्ता का संकेत देता हुआ कहता है कि श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो एक न काहू हयोजु। श्री राम का एक अकेला वानर आया था जो किसी पे भी मारा नहीं जा सका, अर्थात कोई भी उसे मार नहीं पाया। और सागर को मदझारी, वह सागर के गर्भ को चूर करके अर्थात सागर को पार करके और चिकारी गरज गरज करके त्रिकूट के देह, त्रिकूट पर्वत के शरीर को बिहार छयो छू, उस त्रिकूट पर्वत के शरीर को नष्ट भ्रष्ट करके और चला गया। और सीय निहारी संहारी के राक्षस, सीता की खोज करके और राक्षसों को मार करके और शोक अशोक बनी ही दयोजु, और अशोक वन को उजाड़ करके और अक्षय कुमार को मार करके अक्षय कुमार ही मारी के लंका ही जारी के और लंका को जला करके वह कुशलता पूर्वक चला गया। निके ही जात भयोजु, वह यहां से कुशलता पूर्वक चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राम की सेना का केवल एक बंदर तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर गया और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, उस राम से युद्ध करने में तुम्हारा सर्वस्व स्वाहा हो जाएगा। इसलिए तुम राम की शरण में चले जाओ। आगे अंगोदक छंद में अंगद कहता है कि राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे, मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सब। राखीजे जाति को भांति को वंश को, साधीजे लोक में लोक पर लोक को। आनी के पापरो देश ले कोसले, आसु ही ईस सीता चले ओक को। मित्रों, धाम अर्थात स्थान या घर। प्रस्तुत छंद में अंगद रावण को राम की शरण में जाने का परामर्श देता है। अंगद कहता है कि हे रावण, राम राजान के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। कि हे रावण, राजाओं के विराजा राम तुम्हारे घर आए हैं, सोच लो ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। और देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे, मित्र मंत्री जितने पूछ देखो सबे। मैं तुम्हें जो भी ये सलाह दे रहा हूं, जो भी परामर्श दे रहा हूं, उसके बारे में तुम मंदोदरी से, कुंभकर्ण से, आदि जितने भी तुम्हारे मंत्री हैं उन सब से पूछकर देख लो। राखीजे जाति को भांति को वंश को, साधीजे लोक में लोक पर लोक को। यदि तुम अपनी जाति को, वंश को और गोत्र को बचाना चाहते हो, लंका और परलोक को सुधारना चाहते हो, इस लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो, तो राम को अपने घर ला करके अपना राज्य और खजाना लेकर उसके पैरों में पड़ जाओ। आनी के पापरो देश ले कोसले, आसु ही ईस सीता चले ओक को। यदि तुम ये सब बचाना चाहते हो, अपनी जाति बचाना चाहते हो, अपना वंश बचाना चाहते हो, गोत्र बचाना चाहते हो, अपने लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो, तो तुम राम को अपने घर लाकर अपना राज्य और खजाना लेकर उनके पैरों में पड़ जाओ, और वे अवश्य ही, निश्चय ही तुम्हारा राज्य और खजाना तुम्हें वापस देकर और सीता को लेकर अपने देश को लौट जाएंगे। आंसू ही ईस सीता चले ओक को। मित्रों, ओक अर्थात घर या स्वदेश, आंसू ही अर्थात शीघ्र ही। आगे रावण कहता है कि लोक लोकेश स्यो सोच ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी सीम सो सो रहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांची यह वेद वाणी कहे, ताही भृभंग ही देव देवेश स्यो, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्रजु संघरे, ताही हो छाड़ी के पाए काके परो, आज संसार तो पाए मेरे परे। लोक लोकेश, लोकेश अर्थात लोकपाल, शो अर्थात सहित, सीव अर्थात सीमा, भ्रूभंग
अर्थात थोड़ा सा क्रोध देवेश, इंद्र, रुद्र अर्थात शिव संघरे नष्ट कर देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रावण अंगद से राम के पैरों पे पड़ने का विरोध कर रहा है। जब अंगद ने रावण से कहा कि तुम यदि अपनी जाति, अपना कुल, अपना लोक, अपना परलोक सब सुधारना चाहते हो तो राम के चरणों में गिर जाओ, तब रावण अंगद से राम के पैरों में गिरने का विरोध कर रहा है, पड़ने का विरोध कर रहा है और कहता है कि लोक लोकेश स्यों सोचि ब्रह्मा रचे। रावण कहता है कि लोक और लोकपालों सहित और भी जो अन्य वस्तुएं इस ब्रह्मा ने बनाई हैं, रची हैं, अपनी अपनी सीमा सो रहे, वे सब अपनी अपनी सीमा में रहती हैं। चार बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, चार भुजा धारण करके विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। यह सत्य वेदों द्वारा प्रमाणित है। बात साची यही वेदवाणी कहे, यह सत्य वेदों द्वारा प्रतिपादित है। और अन्य देव और इंद्र के साथ विष्णु, ब्रह्मा आदि को शिव अपने तनिक से क्रोध से ही नष्ट कर देते हैं। ताहि भ्रुभंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जु संघरे। अर्थात सब देवताओं में शिव जो हैं वो सबसे शक्तिशाली देवता हैं और वे मेरे इष्ट हैं। ताहि हो छाड़ी के पाए का के परों, आजु संसार तो पाए मेरे परे। रावण कहता है कि उन शिव को छोड़ करके, जो शिव सबसे शक्तिशाली देवता है और वो मेरे इष्ट हैं, उन शिव को छोड़कर मैं और किसी के पैर नहीं पड़ सकता, क्योंकि आज सारा संसार मेरे पैरों में पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल शिव ही ऐसे देवता हैं मैं जिनके चरण छू सकता हूं, और राम के चरण छूना मेरे लिए लज्जा की बात है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अंगद रावण संवाद के शेष छंदों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना सबसे पहले प्राप्त करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।